जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है और इसी के साथ इसमें जो पीएमए यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो कि 7 है, कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और आपको पता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि थर्नस्टोन नाम के एक फ़लसफ़ी हैं, एक फ़िलासफ़ी हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को पेश किया है, उनके पूरे नज़रिए को, पूरी थ्योरी को डिटेल से देखेंगे। और हम देखेंगे इससे जो भी कंसेप्ट बनता है, जहाँ जहाँ से सवालात पूछे जाते हैं, सारे कंसेप्ट को डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। फिर आखिर में इसी को हम लोग उर्दू मीडियम में भी समझेंगे, ठीक है, ताकि जितना इससे डाउट है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, आप ऐसे मोबाइल लेटा कर देखिए ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे, यानी लैंडस्केप मोड में कर करके मोबाइल को देखिए। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसको किसने दिया है। देखिए ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी में नाम आता है थर्नस्टोन। ये अमेरिकन फ़िलासफ़ी हैं, ठीक है, थर्नस्टोन का नाम याद रखिएगा। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी को पीएमए भी कहते हैं, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और आप चाहें सीटेट की तैयारी कर रहे हों या आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस की थ्योरी पूछी जाती है। एज अ टीचर आपको इन थ्योरी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्लास में बच्चों के सामने इसका मतलब इसको नाफिज कर सकें, इसको अमली जामा पहना सकें, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो टेट है उसमें बाकायदा है कि थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, और इसी के साथ आप सीटेट में भी देखेंगे। झारखंड का जो टेट है, किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें इंटेलिजेंस से सवालात बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें आप जब क्लास पूरी हो जाएगी, आखिर में फ़ीडबैक यानी बाज़रसी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं और किस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप, कॉमन ग्रुप आपका बनता है, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हों या डीएलएड के, उसमें आप भेज दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट उर्दू, हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के हों, सबको फ़ायदा हो सके, ठीक है। आपको जो पीपीटी मिलेगी इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में, एक्सप्लेनेशन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में रहेगा, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। देखिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी नाम ही से पता चलता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक ग्रुप होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको दिया किसने है। थर्नस्टोन करके एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी को दिया है। इनकी थ्योरी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम से अपनी बुक भी लिखी है, ठीक है। इससे पहले जो हमने जी फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर शुरू में पढ़ा था, तो इन्होंने जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर की क्रिटिसाइज़ की है, इसने तनकीद की है, ठीक है। इनका मानना यह है कि कोई भी इंसान जब कोई काम करता है, उसमें ग्रुप फैक्टर काम करते हैं। उन्हीं ग्रुप फैक्टर में एक फैक्टर जो होता है, यानी 7 जो
प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में से कोई एक एबिलिटी एक ख़ास तौर पे होती है, ठीक है। ग्रुप फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है। इन्हीं फैक्टर में से कोई एक फैक्टर जो आप स्पेसिफिक तौर पे यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो 7 है, सातों में से कोई एक जो है एक अहम होता है, ठीक है। ही टेल्स अबाउट ग्रुप ऑफ फैक्टर, इन्होंने ग्रुप ऑफ फैक्टर के बारे में बात की है। इन योर एलिमेंट यानी अनासिर में, एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट यानी जितने अनासिर पाए जाते हैं सब क्या हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वन एलिमेंट इज प्राइमरी विच इज सेट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब जैसे ये सब अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, किसी भी काम में सब मिल कर के काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं में से एक जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है। टोटल इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कितनी बयान की है, 7 बयान की है, ठीक है। आगे हम लोग सातों को डिटेल से समझते हैं। देखिए 7 तरह की मेंटल एबिलिटी की बात में यानी दिमागी एबिलिटी यानी अहलियत के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले है स्पेशियल, ये स्पेशल नहीं बल्कि स्पेशियल यानी जो खला से मुताल्लिक होती है, ठीक है। नंबर 2 पे है परसेप्चुअल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इदराकी एबिलिटी यानी अहलियत। न्यूमेरिकल जो नंबर यानी डिजिट से मुताल्लिक होता है। आगे है वर्बल यानी जो वर्ब से मुताल्लिक होता है, ठीक, यानी लफ्ज़ से, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी यानी जो किसी लफ्ज़ को बहुत ही तेज़ी से, जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो फ्लुएंटली बोलते हैं, कोई भी ज़ुबान, तेलुगु बोलते हैं फ्लुएंटली बोलेंगे, ठीक है। मेमोरी एबिलिटी यानी कुछ लोग होते हैं किसी भी चीज़ को एक बार देख लिया तो वो जहन से जल्दी जो है वो गायब नहीं होती। इसी के साथ रीजनिंग एबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं। इसको हम ट्रिक के ज़रिए किससे याद कर सकते हैं, SPN, पहले हम याद करेंगे SPNV, SPNV यानी 2 पार्ट में बांट लेंगे, SPNV VWR, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम निमोनिक के साथ याद करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्द उसको कैच कर लेता है। यानी SPNV WMR, S से क्या हो गया स्पेशल यानी स्पेशियल, और P से परसेप्चुअल, N से क्या है न्यूमेरिकल, और फिर V से क्या है वर्बल, और W से क्या है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, M से क्या है मेमोरी एबिलिटी, R से क्या है रीजनिंग एबिलिटीज़, ठीक है। देखिए जो मैंने ट्रिक बताई थी SPNV, ठीक है, इसको एक साथ SPNV WMR, ठीक है, ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे तो जल्दी नहीं भूलेगा। अब हम हर एक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि स्पेशियल क्या है, इसी के साथ परसेप्चुअल क्या है। देखिए सबसे पहले है स्पेशियल। स्पेशियल यानी जो खला से मुतालिक, आप देख लेंगे कि कुछ लोगों की इस तरह की एबिलिटी होती है, जैसे किसी इंसान की शक्ल देखी और स्केच बना दिया, बिल्कुल उन्हीं की शक्ल बना दी। ताजमहल देखने आए, ताजमहल देख करके आए, अपने कागज़ पे बिल्कुल ताजमहल ही बना दिया। यानी इसमें जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं उनकी ये एबिलिटी यानी प्राइमरी मेंटल 7 एबिलिटी में से एक क्या है स्पेशियल है। नंबर 2 परसेप्चुअल। परसेप्चुअल को हम इदराकी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हाउ योर सेंसेस आर वर्किंग। आपको पता है आपके सेंस कितने हैं, यानी 5 हैं। हवा से खमसे ज़ाहिरा, जैसे नाक है जिससे आप सूंघते हैं, आँख है जिससे आप देखते हैं, ज़ुबान है जिस पे आप चखते हैं, कान है जिससे आप सुनते हैं, और हाथ है जिससे आप टच करके उसको जानते हैं। इन सब चीज़ों के ज़रिए जब आदमी सही से काम करता है उसको परसेप्चुअल यानी इदराकी एबिलिटी। आगे है न्यूमेरिकल। ऐसे लोग जो हैं मैथ में बहुत तेज़ होते हैं। किस में? मैथ में। किसी भी डिजिट वगैरह को घटाना, बढ़ाना, भाग देना यानी तकसीम देना, डिवाइड करना, जितनी भी चीज़ें हैं सब में बहुत तेज़ होते हैं। वर्बल यानी कॉम्प्रिहेंशन,
यानी उनको कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, उसका स्याक़ो सबाक़ देख करके बहुत जल्दी वो लोग समझ जाते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, किसी भी वर्ड को बोलने के लिए, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि स्पीच देने में, जैसे आप देखेंगे हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं, जब बोलते हैं तो फ्लुएंटली बोलते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं। आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, आप मोदी जी की भी मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिनके पास वर्ड फ्लुएंसी की एबिलिटी होती है वो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। झूठ भी बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि सच लगने लगता है, ठीक है। आगे है मेमोरी, यानी एक बार किसी चीज़ को आप याद कर लेंगे तो क्या है, दोबारा जल्दी आप उसको भूलते नहीं हैं, ठीक है। आगे है रीजनिंग यानी किसी भी चीज़ को जब आप सोचते हैं तो लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। तो 7 एबिलिटीज़ विल वर्क इन ग्रुप, किसमें कहते हैं 7 एबिलिटीज़ एक ग्रुप में काम करते हैं, इसलिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा गया है। 1 विल बी मेन एबिलिटी, उसमें से 7 में से कोई एक जो है मेन होगी, अहम, यानी उसमें से मुख्य होगी। अब देखिए स्पेशल एबिलिटी टू परसीव स्पेशल रिलेशंस, बताया नहीं कि कहीं किसी चीज़ को देख लिया, उस तरह का नक्शा बना दिया। परसेप्चुअल यानी एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड, देख लिया किसी चीज़ को, उसको ग्रास्प, जैसे आप देखेंगे बहुत लोग क्या है, किसी रास्ते से एक बार लेकर चाहिए, दोबारा फिर उस रास्ता उनको याद रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टू डील विथ नंबर, यानी डिजिट को सही से याद रखते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, किसी भी चीज़ को पढ़ लेंगे उसका मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक एंड यूज़ वर्ड्स रैपिडली, यानी सोचते भी हैं। आप पार्लियामेंट में बहुत से लोगों को देखेंगे कि इस तरह से फ्लुएंटली सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। राहुल जी को भी देखेंगे, पहले लोग इनको पप्पू जी कहते थे, लेकिन आजकल देखिए एक से एक सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में। तो ये एबिलिटी बहुत से लोगों के अंदर पाई जा सकती है, ठीक है। आगे क्या है, मेमोरी क्या है, एबिलिटी टू रिमेंबर, यानी आपके अंदर सलाहियत है कि जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं वो आपको, यानी आपका हाफिज़ा बहुत कवी है। रीजनिंग यानी एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, किसी भी चीज़ को आप लॉजिकली यानी तर्क के साथ सोचते हैं। अब देखिए उर्दू में देख लेते हैं, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी गिरोही आमिल नज़रिया, ये नज़रिया मजमूई आमिल नज़रिया भी कहलाता है। इस नज़रिया को तो थर्समिटन नामी एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात ने पेश किया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, यानी थर्स्टोन। अब वो किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये तो वही लोग बताएंगे, थर्स्टोन करके याद रखिएगा, ठीक है। 1937 में, ठीक है, इस नज़रिए को इन्होंने पेश किया था। इस नज़रिए के मुताबिक किसी भी फ़र्द में ज़हानत के लिए इब्तदाई अनासिर होते हैं, बताया नहीं, 7 प्राइमरी एलिमेंट की बात की है। एक वर्बल एबिलिटी जो आपने देखा, मेमोरी यानी हाफिज़ा बहुत कवी होता है, रीजनिंग यानी वजह रीज़न, किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आददी सलाहियत। आगे क्या है, स्पेशल रिलेशंस यानी अशिया का बाहमी ताल्लुक़। आगे है परसेप्चुअल एबिलिटी यानी इदराकी सलाहियत, ठीक है वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। यानी लफ्ज़ की रवानी, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत दरअसल सलाहियतों का मजमुआ है, इसमें तमाम ज़हनी अमल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ज़हनी अमल का एक दूसरे ग्रुप इन तमाम ज़हनी अमल को जोड़ने का आमिल का काम करते हैं। फिर इस तरह एक तीसरा ग्रुप भी यानी तीसरा बुनियादी आमिल जो है काम करता है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत के जुमला 7 अवामिल हैं।
ये तमाम अवामिल एक दूसरे से आज़ाद हैं, यानी एक आमिल दूसरे आमिल पर मुनहसर नहीं होता। गिरोही आमिल के नज़रिए की इब्तिदा दरअसल कब से हुई है? 1904 यानी 1904 में, ठीक है, चार्ल्स स्पियर्स मैन के पेश किए गए दो आमिल के नज़रिए से। जो इन्होंने क्या किया था, एक स्पेसिफिक फैक्टर, एक जनरल फैक्टर, उसी को देख करके इस फैक्टर, ये जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, इन सब के बाद ये थ्योरी आई है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जनरल फैक्टर के अपोजिट में थी। तो उम्मीद है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, सातों मेंटल एबिलिटी के बारे में आप डिटेल से समझ गए होंगे। जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। इसी के साथ शेयर भी करें, लाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन इससे बढ़ता है, ठीक है, हौसला अफजाई होती है। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नई थ्योरी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।